प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, देश भर के मौसम पूर्वानुमान में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पालावत। तो पहले देख लेते हैं कि पूरे देश के ऊपर क्या वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ जो कई दिनों से प्रभावित कर रहा था पश्चिमी वाले क्षेत्रों को, इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां भी हुई थी उत्तर भारत में। अब वो देखिए आगे की तरफ बढ़ गया है, यानी कि पूरे पहाड़ी क्षेत्रों से आगे बढ़ गया, चाइना के आसपास आ गया है। अब इसका असर कम हो जाएगा, यानी कि आज हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर छुटपुट वर्षा हो, लेकिन अब इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय बिहार और झारखंड के ऊपर बना है, यानी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है। एक सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम के आसपास बना हुआ है, और एक ट्रफ रेखा दिखाई दे रही है जो गुजरात से जो अरब सागर तक विकसित हो रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मराठवाड़ा और उससे सटे हुए इलाकों में बना हुआ है, और यहाँ से एक ट्रफ रेखा दक्षिण भारत तक जा रही है, और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र साउथ सेंट्रल और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में भी देखा जा सकता है। तो अब शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से कि उत्तर भारत में कल आपने देखा कि कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई, खास करके पंजाब और हरियाणा में इसकी तीव्रता ज्यादा रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर रही, और दिल्ली NCR में काफी हल्की धूल भरी आंधी कुछ इलाकों में देखने को मिली, और काफी हल्की बारिश कुछ इलाकों में भी हुई। लेकिन कुल मिलाकर के वेदर बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ जैसे 16 अप्रैल को देखा गया था। लेकिन अब क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ गया है, तो अब ये जो वेदर है पूरा क्लियर रहेगा, यानी उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक कोई भी मौसमी गतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। तापमान सामान्य से थोड़े से नीचे बने रहेंगे, और इस बार का 1 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में जो मैक्सिमम टेम्परेचर का औसत था, यानी एवरेज था, वो पिछले 5 सालों की तुलना में सबसे कम रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये अप्रैल पिछले कई सालों की तुलना में अभी भी ठंडा ही रहेगा। हीट वेव आने की संभावना नजर नहीं आ रही है। पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं, तो पूर्वी भारत में अब देखिए कि ये बिहार के तराई वाले इलाकों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बने हुए हैं। तो इन इलाकों में आज हो सकता है कि एक दो स्थानों पर काफी हल्की वर्षा हो जाए, लेकिन कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी खराब नहीं होने की, यानी कोई नुकसान वाले सीन नहीं दिखाई दे रहा है। और अब ये जो पूर्वोत्तर राज्य है, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। अरुणाचल में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होगी, लेकिन कोई वेदर एक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी। 27 अप्रैल से इस इलाके में दोबारा वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, बाकी इलाके भी लगभग शुष्क रहेंगे, लेकिन उड़ीसा के इलाके में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, और बाकी इलाके शुष्क रहेंगे, और ज्यादा टेम्परेचर अभी फिलहाल सामान्य से नीचे ही बने रहेंगे। और मध्य भारत की बात करें तो आज गुजरात में इस ट्रफ रेखा के कारण, क्योंकि जब भी ट्रफ रेखा बनती है, हमने बताया, तो घड़ी की उल्टी दिशा में सुई, यानी उल्टी दिशा में हवाएं घूमती हैं और हवा ऊपर उठती है, बादल बनते हैं। क्योंकि जब हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो इस इलाके में, यानी कुछ जो जगह है इस इलाके में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। अमरेली वगैरह जो है, पोरबंदर है और जूनागढ़ है, इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना आज नजर आ रही है। कल होते होते वेदर क्लियर हो जाएगा, यानी कि ये जो वेदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी तेलंगाना में कल बारिश हुई है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, इस इलाके में भारी बारिश देखने को मिली है। और क्योंकि ये ट्रफ रेखा अभी भी बनी हुई है, और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसके प्रभाव से इस तरह से हवाएं आएंगी, यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा से जो नमी वाले हवाएं आएंगी, उससे चेन्नई और उसके आसपास नमी बढ़ेगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटका और केरल में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।